वाईटी जयश्याम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं आई एम नजूम। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये एक 10 साल की बच्ची पर बीती वो सच्ची कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम नजूम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सिर्फ 10 साल की है और इतनी सी उम्र में उसके घर वालों ने उसका निकाह एक बड़े उम्र के आदमी से कर दिया था जिसका नाम आदिल है। एंड अब यहाँ से नजूम आदिल के घर में होती है। आदिल दोस्तों वो आदिल के साथ रहना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे पूरी तरह से मारता था। इसी तरह के चलते नजूम को किसी भी तरह उसे बस तलाक चाहिए था, इसलिए वो सुबह होती दुकान के बहाने घर से बाहर जाती है, लेकिन दुकान में सामान खरीदे बिना ही वहाँ से भागने लग जाती है। एंड आदिल तो चुपके से उसका पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि नजूम कुछ ऐसा ही करने वाली है और उसे भागते हुए देख लेता है। दोस्तों उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। नजम बेचारी किसी तरह अपनी पति से बचते हुए एक टैक्सी में जाकर चुपचाप से बैठ जाती है और ड्राइवर से कहती है कि जल्दी से भैया कोर्ट की तरफ लेकर चलो, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि नजूम टैक्सी में चुपके से आदिल से बचने की कोशिश कर रही होती ताकि वो आदिल उसको देख ना पाए। साथ ही साथ वो काफी डरी भी हुई होती है। इसके बाद वो सेफली कोर्ट पहुंच जाती है, जहां कोर्ट के अंदर जाते ही वक्त उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो नजूम से पूछती है कि बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? वो कुछ जवाब नहीं देती। दोस्तों वो शांति खड़ी रहती है। तुरंत वो औरत नजूम को अपने साथ कोर्ट के अंदर ही लेकर चली जाती है और अपने बाजू में बिठा देती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो औरत कोर्ट में अपने पति से डाइवोर्स लेने के लिए आई थी। दोस्तों क्योंकि उसका पति भी उसे बहुत बुरी तरह से मारता था, इसी के चलते उसको जल्दी से जल्दी डाइवोर्स चाहिए था। वो औरत जज को ये सारी बातें बताते हुए कुछ एविडेंस भी दिखाती है, लेकिन तभी कोर्ट का टाइम पूरा हो जाता है। साथ ही जज सभी से कहते हैं कि इस पर कल सुनवाई होगी। यहाँ से सभी कोर्ट से जाने लग जाते हैं। जहाँ जज भी जा ही रहे होते हैं तभी उनकी नजर नजूम पे पड़ती है एंड वो उससे पूछते कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो नजूम उनसे कहती है मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये सुनकर जज काफी शॉक हो जाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची डाइवोर्स की बातें क्यों कर रही है। बेचारी नजूम के साथ जो भी कुछ हुआ था वह जज को सारी सब बातें बताने लग जाती है कि उसके साथ इतने सालों वाले क्या क्या हुआ था, वो कैसे दर्दनाक समय से गुजरी है। इसी दौरान दोस्तों कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक रात जोरों की बारिश हो रही थी। उसी रात नजूम का जन्म होता है, जहाँ उसके जन्म से सभी बड़े खुश होते हैं। तभी नजूम की बड़ी बहन उसे अपने हाथ में लिए होती है और वहीं उसका नाम नजूम रखती है। आगे हम देखते हैं कि उसके नजूम के पिता कुछ काम कर रहे होते हैं। उसी वक्त वो भी वहाँ पर पहुंच जाती है, पर पहाड़ियों के इलाके में काम कर रहे होते हैं। इसी के चलते वो नजूम के भाई से कहते हैं, कुछ साल बड़ा ही होता है, उसे नजूम को वहां से घर लेकर जाने के लिए कह देते हैं ताकि वो काम करते वक्त बच्ची को कोई चोट ना आ जाए। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि नजूम के पिता अपने ससुर जी के घर आते हैं क्योंकि कुछ सालों पहले उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था और अब वो उसे वापस अपने साथ घर ले जाने आया था, लेकिन उसके ससुर जी अपनी बेटी को वापस उसके साथ भेजने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि एक तो नजूम के पिता ने कई बार शादी भी कर ली थी और साथ ही साथ उसके ससुर ने उसको जो गाय दी थी उसने भी वो बेच दी थी। जब उसने ये सब कुछ किया था तो उसकी बेटी उससे नाराज हो गई थी और इसी के चलते उसने पहली बीबी को छोड़ दिया था। एंड इसके बाद वो अपने पापा के कहने पर घर आने रह गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो अपने ससुर जी से कहता है कि मैं आपको एक नई गाय लाकर दे दूंगा, बस अपनी बेटी को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि सभी बच्चे उसको याद करते हैं। बहुत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नजूम अपनी बहन के साथ खेल रही होती है। तभी एक अनजान आदमी वहाँ पर आता है और नजूम की बड़ी बहन से एक गिलास पानी मांगता है, जिस पर वो पानी लेने के लिए अंदर घर जाती है तो वह उसी वक्त घर के में अंदर चला जाता है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और फिर अपनी हैवानियत दिखाते हुए नजूम की बहन के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। जहाँ उसकी बहन बचने के लिए आवाज लगाती रहती है पर उसे बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आता। नजूम बेचारी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है, वह इतनी छोटी है कि वो कर भी क्या सकती थी। बेचारी वह आदमी उस बहन के साथ जबरदस्ती गलत करने लग जाता है। ये सीन यही से होता है कट। कुछ सालों के बाद के सीन दिखाते हैं जहाँ नजूम अपने परिवार वालों के साथ ये घर शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहने के लिए आ गई थी। इसके बाद ये इस नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ नजूम शहर घूमने के लिए निकलती है। उसकी मुलाकात कुछ उसकी उम्र की बड़ी सी लड़कियों से मुलाकात होती है, जिसके बाद ये काफी फ्रेंड बन जाती हैं और वो इसके साथ धीरे धीरे अपने साथ खेलने लग जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं नजूम के पिता आदिल और कुछ लोगों के साथ एक मुस्लिम पंडित के पास जाते हैं जो कि रोड के साइड बैठा होता है। असल में उसका काम दो परिवारों के बीच में रिश्ता बनाना होता है। जहाँ नजूम के हैंड नजूम की शादी आदिल के साथ तय कर देते हैं जो कि एक पहचान का एक लड़का होता है, लेकिन वो नजूम के मुकाबले बहुत ही उम्र वाला था और इस तरह से नजूम का आदिल से शादी तय हो जाती है। और दोस्तों यहाँ शादी तय का मतलब होता है कि मतलब शादी हो ही गई और यानी कि अब उनकी बेटी आदिल की पत्नी बनेगी। आगे हम देखते हैं नजूम के घर वाले नजूम को अच्छी तरह से तैयार करके उसे आदिल के हवाले कर देते हैं। और यहाँ पर हवाला शब्द में मैं दोस्तों इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नजूम इतनी छोटी बच्ची है कि उसे ये भी नहीं पता होता कि ये सब हो क्या रहा है, शादी क्या होती है, तो एक तरह से हवाला करना ही हुआ।
नजर को जो भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ, इसलिए वह शांति से आदिल के साथ उसके घर आ जाती है। यहाँ पर घर पहुंचने के बाद आदिल की मामू चूम को घर के अंदर लेकर जाती है, उसे कुछ खाने निकाल देती है। और फिर रात में जब हम देखते हैं कि सभी जश्न मना रहे होते हैं, उसके बाद आदिल कमरे में आ जाता है जहाँ नजूम भी होती है। एंड दोस्तों अब वो क्या नजूम के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, उसके मना करने पर भी वो नहीं मानता, उसे मारने लगता है। बस दोस्तों इसके बाद वो जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और फिर नजूम बेचारी दर्द से काफी चिल्ला रही होती है। 10 साल की तो बच्ची है बेचारी, पर वह सभी लोग होते हुए भी कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनने वाला था। अगली सुबह नजूम सो रही होती है, जब उसकी सास उसको उठाने के लिए कमरे में आती है तो देखती है कि रात में ये दोनों इंटीमेट हुए थे और ब्लड बेडशीट पर लगा हुआ था। नजूम उठाकर उसको नहलाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। हम देखते हैं कि नजूम बेचारी रोते हुए नहा रही थी, वो अपने शरीर को जोरों से कस कस के साफ कर रही होती है। अगली रात भी आदिल के साथ वह वो सब चीजें वापस करता है। दोस्तों वहाँ नजूम के चिल्लाने की आवाजों को सुनते हुए भी उसकी सास सब कुछ नजरअंदाज करके चली जाती है। अब हम देखते हैं कि उसके सास उसे घर के साथ साथ बाहर का भी काम करवाती है। नजूम भी चुपचाप सभी काम करने में लगी रहती है क्योंकि उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब रात भी वही चीजें नजूम के साथ होती थी, जिस पर अगली सुबह जैसे ही आदिल काम के लिए घर से बाहर जाता और जैसे ही उसकी सास उसे उठाने जाती वो देखती कि नजूम ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है। वो दरवाजा खोलने के लिए कहती है पर वो दरवाजा नहीं खोलती और अंदर ही रोते हुए अपना सर दीवार पर मारती रहती है। कभी कुछ देर के बाद आदिल कभी घर पर आ जाता है, जहाँ उसकी माँ उसको देखकर सब कुछ बता देती है। उसी समय वो नजूम से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, वो अंदर से कुछ दरवाजा आवाज नहीं आती तो वह दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि नजूम बेहोश पड़ी हुई है। इस पर वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे जैसे नजूम ठीक हो जाती है तो उसके पिता इसके घर लेकर आते हैं। घर पहुंचती नजूम अपनी माँ से पहले गले मिल जाती है और रोते हुए उनको सब कुछ बताने लगती है कि किस तरह से वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों उसकी माँ को देखिए, वो बिल्कुल शांत रहती है। दूसरी तरफ आदिल नजूम के पिता को बताता है कि कैसे उनकी बेटी उन लोगों के बात नहीं मान रही है। फिर दोस्तों नजूम अपने पिता से कहने लगती है कि मैं पिताजी वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। लेकिन उसके पिता उसे बताते कि वो तुम्हारा पति है, उसके साथ तुम्हें जाना ही होगा और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। देखो दोस्तों नजूम के लिए तो ऐसा था कि उसका अब इस धरती पर कोई नहीं है। जोरों से वो रोने लग जाती है और फिर यहीं से सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि जज नजूम की ये सारी बातें सुनकर उसे कहते हैं तुम डाइवोर्स के लिए केस कर सकती हो, पर इसमें ज्यादा चांसेस है कि शायद तुम हार जाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें जरूर एक केस फाइल करना चाहिए। वो नजूम से कहते हैं कि अब कोर्ट 2 दिन के बाद ही खुलेगा, तुम 2 दिन के बाद आना। और फिर जज अपनी कार से घर चले जाते हैं। जाते वक्त वो देखते हैं कि नजूम कोर्ट के बाहर बैठ जाती है एंड उसको देखकर जज उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठी रहोगी क्या? नजूम कहती है कि हाँ मैं यहीं रहूंगी। उसकी बातों को सुनकर जज भावुक हो जाते हैं और उसको अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं, जो वो सेफ भी रहेगी। वो भी मान जाती है, जज के साथ उनके घर जाने लगती है। जहाँ बीच रास्ते में जज उसे अपनी बेटी समाज से भी मिलाते हैं। उसके बाद वो नजूम को अपने साथ घर लेकर जाते हैं, जहाँ पर उस नजूम के बारे में अपनी पत्नी को भी बताते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। आगे हम देखते हैं कि समान नजूम के पहनने के अपने कुछ कपड़े देती हैं और साथ ही साथ वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। आगे उसी रात की बात है जब नजूम सो रही होती है तो उसे वही चीजें याद आ जाती है कि किस तरह उसका पति उसे मार रहा था। तभी बेचैनी से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और साथ ही साथ उसे पसीना भी बहुत आता है। उसी वक्त जज की वाइफ आके नजूम को शांत करती है, फिर हम सुला देती है। अगली सुबह नजूम पुलिस को अपने साथ घर लेकर जाती है, जहां पुलिस उसके पिता और पति दोनों को ही अरेस्ट कर लेते हैं, जो जेल में डाल देते हैं। अब अगले दिन की बात है जब कोर्ट ओपन होता है तो दोनों को ही कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ नजूम की तरफ से लड़ने के लिए एक वकील होती है, जो कि जज को सब बताती है कि कैसे नजूम के धोखे से निकाह कर दिया गया था, किस तरह से आदिल को उसकी बेरहमी से मारता था। जज नजूम के डैड और आदिल से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी तरफ से कोई वकील नहीं आया? वो जनाब में जवाब देते हैं। तब आदिल जज से कहता है कि मैंने इसके पिता से कांटेक्ट बनाया था और साथ ही उसकी मर्जी से ये निकाह हुआ था। जज कहते हैं कि ये क्राइम है, ये तो छोटी सी बच्ची है, पर इसके लिए तुम दोनों को अच्छी खासी सजा मिलेगी। पर दोस्तों नजूम के पिता जज से कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ कहना है, पर ये थोड़ी प्राइवेट बात है। जज बाकी सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं। दोस्तों अब नजूम के पिता जज को बताते कि नजूम उम्र के निकाह करना एक मजबूरी था। जज को आगे बताते कि उनकी बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ था। इसी बीच कोर्ट में आदिल के एरिया का एक बड़ा शेख आता है, जो कि जज को धमकी देकर कहता है कि मैं आदिल और नजूम को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जज उन्हें सभी बातें समझाता है और कहता है कि ये क्या कुछ कर रहे हो तुम, इसलिए पहले अपनी उनकी बातों को सुनो, फिर आपको जो करना होगा वो करना। शेख भी कोर्ट में बैठ जाता है, जिसके बाद दोस्तों हम वही सीन देखते हैं जब उसकी बड़ी बेटी के साथ उस आदमी ने गलत किया था, जहाँ उस वक्त नजूम के पिता अपनी पहली पत्नी को अपने घर साथ लेकर आते हैं तो वो देखते हैं कि नजूम बाहर बेहोश पड़ी हुई थी, जिस पर वो उसे होश में लाने की जैसे
जैसे ही कोशिश अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बड़ी बेटी के साथ किसी ने बहुत गलत किया है। जख्मी हालत में वो जमीन पर पड़ी हुई थी। अपनी बेटी से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि ये गलत काम हुसैन के बेटे ने किया है। और दोस्तों, हुसैन यहीं पर रहने वाला एक आदमी है। तब नजूम के पिता उसको मारने के लिए अपने साथ बंदूक लेकर घर से निकले थे, पर सबसे पहले वह अपने यहाँ के शेख के पास जाते हैं, जहाँ हुसैन को भी बुलाया जाता है। वहाँ पर नजूम के पिता सब बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। तब शेख एक फैसला करते हैं कि हुसैन की 2 गायें नजूम के पिता को देगा और साथ ही उसका बेटा इनकी बेटी से निकाह भी करेगा, जिस पर हुसैन ने सभी बातें मान लेता है और अपने बेटे की इस गलत हरकत को जानकर शर्म से अपना मुंह नीचे कर लेता है। जिसके बाद नजूम के पिता जज को बताते हैं कि बेटी की शादी करने के बाद भी हमारी हर जगह बेइज्जती हो रही थी और इसी बेइज्जती के चलते हम शहर छोड़कर दूसरे शहर में चले गए थे। दोस्तों, अब हम नजूम के भाई को देखते हैं, जो कि एक आदमी के यहाँ पर नौकर बन के काम कर रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने अपने पिता पर ही केस कर दिया है, जो कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि दोस्तों, क्योंकि इस केस में शुरू में लगभग 1 हफ्ता हो गया था, जिसके बाद वह सभी काम छोड़ के यहाँ से भागकर घर के लिए निकल जाते हैं। जो आगे नजूम के पिता जज को बताते हैं कि यहाँ आने के बाद भी कोई उन्हें यहाँ पर काम देने के लिए तैयार नहीं था और इसी वजह से हमारे पास जो भी खाने के सामान, कुछ भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो हमें धमकी भी दी जाती थी कि अगर हमने जल्दी रेट नहीं दिया तो हमारा सभी सामान घर के बाहर फेंक दिया जाएगा। और अभी दोस्तों, अब पता चलता है कि तब रात नजूम के पिता उसकी माँ से आदिल की बात कराते हैं, जो कि एक कम उम्र की लड़की से निकाह करने को तैयार हो जाता है और उसके बदले उसे पैसे दे रहा होता है। और वह इसके चलते आगे नजूम और आदिल के निकाह की बात हो जाती है, क्योंकि उसके परिवार वालों को पैसा चाहिए था, यानी कि उन्होंने अपनी बेटी को बेच दी थी। दोस्तों, कुछ ही दिनों में दोनों का निकाह भी हो जाता है। आगे देखते ही नजूम का भाई भी इस कोर्ट में आ जाता है, जिसके बाद जज कहते कि देखो, परेशानी चाहे कोई भी हो, तुम इसके चलते अपनी नाबालिग बेटी का निकाह ऐसे नहीं कर सकते, ये क्राइम है। उसी वक्त दोनों दोस्तों, शेख भी जैसे कहता है कि तुम हमारा कल्चर मत सिखाओ, हमें पता है हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है गलत। इस पर जवाब देते हुए जज शेख के साथ वहाँ खड़े सभी लोगों को बताता है कि इस्लाम में छोटी बच्ची का कम उम्र में निकाह कराना एक तरह से पाप है। किसी भी सूरत में इस्लाम इस चीज को सही नहीं मानता। और साथ ही साथ शेख को भी कह देता है कि आप तो अच्छे इंसान हो, जानते होंगे, क्योंकि यहाँ सब आपकी सुनते हैं, अब आप कभी भी गलत फैसला नहीं करेंगे। शेख उठ के दोस्तों नजूम के पास जाता है और उसे कहता है कि बेटा डरो मत, तुम क्या चाहती हो, आदिल के साथ वापस जाना चाहती हो या तालाक लिखना चाहती हो। नजूम जान से मना कर देती है। तब शेख आदिल को नजूम से तलाक देने के लिए कह देता है। आदिल को भी उसकी बात माननी पड़ती है और फिर दोनों कोर्ट में हो जाता है तलाक। अब नजूम भी काफी खुश होती है। उसके बाद उसके पिता और भाई के साथ अपने घर चली जाती है।